सास का बहू और बेटी में फर्क। भाभी आप यहाँ किचन में घुसी हुई है, चलो ना बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। नमिता ने अपनी देवरानी राशि से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कुरियर से भिजवा दी है और वह तो। नमिता की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से राशि ने पूछा, जी भेज दी मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती? अमित और आशीष भैया लोग को राखी बांधने नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए नमिता की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिल्क की तरफ मुड़ गई। राशि ने पूछा, भाभी आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि ऋतु और अलका आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कुरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अमित, तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं है। तो क्या करती? या तो क्लेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। नमिता का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी। राशि के मुंह से बोलना फूटा, पर इतना तो समझ गई यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी राशि सोच ही रही थी कि नमिता की आवाज आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया, ये कहकर कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मानते हैं। मजे की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है पर बहू का। कहते हुए नमिता फिर रोने लगी। राशि ने जेठानी को चुप कराया। राशि की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। नमिता की शादी हुई 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ सुमन जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप लग जाती थी। नमिता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नमिता का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नमिता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। ऋतु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती है, पर अमित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें ना था, तो नमिता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। भाभी आप चिंता मत करो, मैं मम्मी जी से बात करती हूँ। ये कहते हुए राशि अपनी सासू माँ के पास गई। राशि ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल ये काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना तो बताएं। सुमन जी ने राशि से कहा, तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कार्य से? नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? ऋतु और अलका ने भी तो आना है। तो सुमन जी की बात बीच में काटते हुए राशि बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वो अपने मायके, हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए राशि ने नमिता की तरफ देखा। नमिता की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं। क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेगी? सुमन जी ने आवाज में तेजी लाकर पूछा। राशि ने कहा, क्यों काम क्यों करेगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस चपाती बनानी होगी तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहां उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। राशि ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सुमन जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन काम करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी,
सुमन जी के पति ने कुछ कहना चाहा, तो सुमन जी ने एकदम रोक दिया और कहा, ये औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। शांति प्रसाद जी अपनी पत्नी सुमन जी की बात सुनकर चुप होकर वहां से चले गए। फिर राशि ने कहा, मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां और दूसरों की बेटियां, मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं उनके मायके छोड़ दूंगी। और तभी सुमन जी का बड़ा बेटा, नमिता का पति अमित वहां आ गया। अमित ने गुस्से में कहा, नमिता नहीं जाएगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो और विवेक जाने। अपने पति अमित की बातें सुनकर नमिता उदास होकर वहां से चली गई। फिर विवेक भी वहां आ गया और एकदम से बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, ऋतु और अलका दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कुरियर से भेज दें। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी, तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तब्ध खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह आप भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था, और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती है। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी, या फिर ये 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विवेक कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हर घर में सास को बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी ही होती है। हर सास को अपनी बहू की माँ बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपनी बहू को हमेशा दबाने की कोशिश करनी चाहिए। नमिता के पति अमित की तरह अपनी पत्नी की खुशी को दबाना गलत है। राशि के पति विवेक की तरह अपनी पत्नी को समझने और उसकी खुशी का ख्याल रखना पति का धर्म होता है।